नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 3 जून मंडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया एजुकेशन पर्पज से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, इंटर एग्जिट किस तरीके से इसके अंदर में प्लान करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, क्या चेंजेस आप इसके चाहते हैं, ताकि हम भी हमारा कंटेंट आपके लिए और बेटर और बेहतर बना सके। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था हमारा अजंता फार्मा। तो अजंता फार्मा हमने क्यों सिलेक्ट किया है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पहले दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अजंता फार्मा इज अ ब्यूटीफुली ट्रेंडिंग स्टॉक। काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, फिर छोटा सा कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद में बढ़िया सा ब्रेकआउट देता है। और ये स्टॉक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है। इसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉक कैसे ब्यूटीफुली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कंस्टेंटली ट्रेंड करते हुए जा रहा है। आप देख सकते हैं ये नीचे आता ही नहीं है 50 वीक तक, ये 20 वीक मूविंग एवरेज से ही बाउंस बैक करता है। और मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में आपने देखा होगा कि कैसे ये 20 वीक मूविंग एवरेज पे आता है, बड़ा सा रिजेक्शन लेता है और फिर ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ पर दूसरी बार देखिए, यहाँ पर 2 बार इसने रिजेक्शन लिया और एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन लेकर के उसके बाद सीधा अपर जर्नी शुरू करता है। और ऐसा ही एक ब्यूटीफुल रिजेक्शन ये ऑलरेडी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पर ले चुका है। और इसके बाद ये जो तेजी से ऊपर की तरफ भागा है, ऑलमोस्ट 5-6% का मूवमेंट तो इसने रिजेक्शन दे करके ही निकाल दिया। अब शायद हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ठीक है, बट दैट इज ओके। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो मार्केट्स कहीं भाग के नहीं जा रहे, हम उसको चेज नहीं करेंगे। बट इसको हम चेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने एक रिजेक्शन तो ऑलरेडी दे दिया, बट उसके साथ में ये कैंडल भी रेड है। इसका मतलब है कि अगर ये कैंडल पूरी की पूरी कवर भी हो जाती है तो भी ये स्टॉक को अभी काफी मूव करने का स्कोप है। दूसरी चीज, मंडे ऑनवर्ड्स इलेक्शन वगैरह के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, माहौल बनेगा और उसके रिलेटेड आई एम एक्सपेक्टिंग के एक बहुत बड़ा रैली हम मार्केट में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगा, किस लेवल पे आएगा, क्या होता है, आई डोंट नो दैट, बट वो किसी का भी गैस है, आई मीन एनीबडी, इट्स एनीबडीज गैस कि क्या होने वाला है। बट एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में तेजी आएगी। बीजेपी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड जैसा है वैसा आते ही 400 प्लस सीट्स आ गई तो और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस रैली में ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ये देखिए ऐसे भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में है, ठीक है। तो ये स्टॉक का ट्रेजेक्टरी तो बहुत क्लियर है कि ये ऊपर ही जाने के लिए बना है। अगर मार्केट ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल रिजल्ट्स स्टेबल और फेवरेबल आते हैं तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही भागने वाला है और वहां पर अपना 5% तो हमें बहुत आराम से निकलता हुआ इधर इजीली दिख सकता है। दूसरा एक रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन चल रहा है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया है, 3-4, और फिर यहाँ पर एक बड़े गैप के साथ में इसने इस लेवल को ब्रेक किया और अभी वापस इसी लेवल पर आ गया है। देखिए, और इस लेवल पर एक दिन आकर के इसने वापस रिजेक्शन लिया, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर इस कल की कैंडल है वो भी इस लेवल के ऊपर है और वहीं से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रही है। मतलब ये वाला जो रीजन है गैप वाला, ये रीजन भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह इस स्टॉक के लिए काम करने वाला है। तो सारे इंडिकेशंस ये इस फेवर में बात कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए बना है। और अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो हमारा 5% का टारगेट बहुत इजीली कवर हो सकता है। तो अजंता फार्मा के लेवल्स नोट कर लीजिए। हम इसको 2313 से लेकर के 2333 के लेवल के बीच में बाई करने की कोशिश करेंगे। 5% का स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे और 2300 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है। अपोलो हॉस्पिटल्स में वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए ये ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और ये ट्रेंडिंग स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है जो है 5662। तो उसी लेवल पर हम इसको पिक करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टॉक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में इसका 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज एकदम करीब आ गया था, कंसोलिडेट हुआ था। और फिर यहाँ पर जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है आप देख सकते हैं येलो और ब्लैक लाइन के बीच में गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है स्टॉक इज ट्राइंग टू मूव अप। अभी वापस यहाँ पर ये गैप थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखता है और उसके बाद में ये वापस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर डेली टाइम फ्रेम पर, इवन वीकली टाइम फ्रेम पर ही आप देखेंगे
तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी बन रही है। यहाँ पर इस लाइन पे स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था अपने ऑल टाइम हाई के पास में। अभी जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई निकाला है, इसने ब्रेकआउट दिया है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के ऊपर, और फिर ये निकालने के बाद में यहाँ पर से ये ब्रेकआउट लेवल यहाँ से देने के बाद में स्टॉक धीरे धीरे इस लेवल पर आकर के रीटेस्ट कर रहा है, और फिर यहाँ से ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भागने को तैयार बनेगा। तो इसलिए हम लोग इसको इस लेवल पर पिक करेंगे जहां रिस्क रिवॉर्ड हमारे बहुत ही बढ़िया फेवर में है, और फिर 5% के टारगेट के लिए स्टॉक को हम वॉच लिस्ट पे लगा करके बने रखेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 5660 से लेकर के 5700 के बीच में हम इसको बाइंग के ले लेंगे, 5% का टारगेट लगाएंगे, और 5620 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके अब इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा है सेम ग्रुप कंपनी का, दैट इज अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखिए, ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और बहुत कम बार ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है। यहाँ पर थोड़ा सा आया था हल्के से, अब यहाँ पर वापस से आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बाई एनी चांस 50 वीक मूविंग एवरेज पे आ जाता है तो हमें बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आने के चांसेस शायद कम होंगे, क्योंकि अगर मंडे को इलेक्शन रिजल्ट बहुत फेवरेबल आ जाता है तो शायद ये स्टॉक नीचे नहीं आ सकता है। बट मैं बेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने जो पूरा वीक है वो वीक लो के ऊपर आकर के क्लोज किया, ठीक है। 461 का लो बनाया, 462 का लो बनाया है, और 463.50, मतलब आधे 3%, 0.3% जितना ही वीकली लो के ऊपर है। तो इसका मतलब है देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम जो इस स्टॉक में चल रहा है। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी दोनों बार इसने बड़ा रिजेक्शन यहाँ दे करके एकदम डे एंड के ऊपर क्लोज आकर के क्लोज किया है। तो अगर ये मोमेंटम में स्टॉक निकल जाता है तो शायद 4-5% का डाउन मूवमेंट अप टू द 50 वीक मूविंग एवरेज बहुत इजीली हो सकता है। और अगर हो जाएगा तो हमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सेफ ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारे जबरदस्त फेवर में रहेगा। और 5% का टारगेट तो ये स्टॉक आसानी से 50 वीक मूविंग एवरेज के बाद छूते ही निकाल देगा। बाद में क्या है, एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ेगा, उसी दिन निकाल देगा। दैट इज माय गट फीलिंग। हाँ, आने के चांसेस कम लग रहे हैं, बट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया ट्रेड, नहीं है नहीं आता है तो हम लोग फिर और ट्रेड्स नए ढूंढते रहेंगे। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 444 से लेकर के 450 के बीच में आप बाइंग के लिए लेंगे, 5% का टारगेट लगाइए, और 440 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है हम स्टॉक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। धीरे धीरे आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए और सीखते रहिए हमारे साथ में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।